पश्चिम बंगाल में बीजेपी का आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया है। 202 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और कई सारी सीटों के परिणाम आ चुके हैं और कई सीटों पर रुझान जो है वो उसमें बीजेपी बहुत आगे है। तो टीएमसी का पत्ता साफ कर दिया है बीजेपी ने। बंगाल में दीदी को चुनाव हरा दिया है बीजेपी ने, लेकिन ये बात जो है पच नहीं रही है लालू की लाडली बिटिया रोहिणी आचार्य को, और उन्होंने रगड़ दिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बंगाल का जो नतीजा है वो बीजेपी के पक्ष में है। 202 सीटों पर बीजेपी ने लीड बना रखी है। बहुत सारी सीटों पर परिणाम आ गए हैं और बहुत सारी सीटों पर फिलहाल जो है रुझान है उसमें बीजेपी बहुत आगे नज़र आ रही है। खुद ममता दीदी की सीट की अगर बात करें, भवानीपुर की सीट पर, वहाँ भी महज 5000 कुछ वोटों से ममता दीदी ने अपने जो अपोनेंट पार्टी हैं यानी विरोधी पार्टी के शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ 5000 वोटों से कुछ ज़्यादा जो है वो बढ़त बना रखी है। बीच में कुछ देर के लिए उस सीट पर वोटिंग काउंटिंग रोकी गई थी। तो ऐसे में जो मामला है बिल्कुल अब हाथ से फिसल गया है। टीएमसी बंगाल का चुनाव हार गई है और बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। थोड़ी देर बाद पीएम नरेंद्र मोदी सामने आएंगे, बीजेपी मुख्यालय दिल्ली से जो है संबोधित करेंगे, जीत का जश्न मनाएंगे। जीत का जश्न चारों तरफ मन रहा है। झालमुड़ी की खूब चर्चा हो रही है, लोग झालमुड़ी खा रहे हैं, लेकिन इस बीच जो है ये झालमुड़ी का स्वाद पच नहीं रहा है लालू की लाडली बिटिया को, और उन्होंने पोल खोली है। इसका क्या किस तरह से जो है ये जो जश्न मन रहा है, किस तरह से उसे बेमानी बताया है उन्होंने, आपको बताएं। रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि एक तरफ मतगणना धीमी गति का हाल, मतगणना की धीमी गति का हाल इस वीडियो में देख लीजिए। एक वीडियो दरअसल उन्होंने साझा किया है जिसमें बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग के द्वारा जो आंकड़े दिए जा रहे हैं और जो टीवी चैनल्स के द्वारा जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं उसमें काफ़ी अंतर है। हम बताएं आपको कि वो लिख रही हैं कि एक तरफ मतगणना की धीमी गति का हाल इस वीडियो में देख लीजिए और दूसरी तरफ बिना निर्णायक राउंड्स की गिनती पूरी हुई। तो वो कह रही हैं कि एक तरफ हाल देख लीजिए, धीमी गति से जो है मतगणना चल रही है और दूसरी तरफ जो है बिना निर्णायक राउंड्स की गिनती पूरी हुई, बिना बड़ी बढ़त के जीत का मनाया जा रहा जश्न। यानी कई सारी सीटों पर कोई निर्णायक बढ़त की स्थिति में नहीं है बीजेपी, उनका कहना है, लेकिन जीत का जश्न मनाया जा रहा है। बड़ी बढ़त नहीं है और काउंटिंग का हाल जो है काफ़ी धीमा है, वो कह रही हैं। यानी कहीं ना कहीं उन्हें इसमें भी साजिश की बू नज़र आ रही है कि जिस तरह से काउंटिंग का हाल धीमा है और जीत बड़ी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जो है बीजेपी के द्वारा जीत का जश्न मनाया जा रहा है। आगे वो कह रही हैं बिना बड़ी बढ़त के जीत का मनाया जा रहा जश्न, चौतरफा जश्न। देख लीजिए पूरा खेल धीमी गति की गिनती की मदद से सैकड़ों सीटों पर गिनती रोककर मामूली बढ़त को जीत बताकर मतगणना केंद्रों से तृणमूल कांग्रेस के लोगों को हतोत्साहित कर हटाने का है। तो रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि बीजेपी ने जिस तरह से जो जीत दिखा रही है बीजेपी, वैसी बड़ी जीत नहीं है। हालांकि अब इलेक्शन कमीशन के साइट्स पर भी जाकर देखेंगे तो लगभग जो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं और टीवी चैनलों के आंकड़े लगभग समान हैं, लेकिन जब शुरुआती दौर में जिस तरह से रुझान में दिखाया जा रहा था, बीजेपी को बम्पर बढ़त दिखाई जा रही थी, तो उनका कहना है कि एक तो धीमी गति से मतदान चल रहा है, मतगणना चल रही है, और उसके अलावा सैकड़ों सीटों पर गिनती रोककर मामूली बढ़त को जीत बताकर मतगणना केंद्रों से जो तृणमूल कांग्रेस के जो वहां पर सिपाही डटे हुए हैं, यानी तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उनको कहीं ना कहीं हतोत्साहित कर हटाने की साजिश कर रही है, आरोप लगा रही हैं रोहिणी आचार्य। हालांकि जीत तय हो चुकी है और तमाम जो अब आंकड़े स्पष्ट तौर पर सामने आ चुके हैं। अभी जो आंकड़े आए हैं जिसमें बीजेपी बंगाल में 202 सीटों पर बढ़त बनाते नजर आ रही है। बहुत सारी सीटों पर परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन अभी बहुत सारी सीटों का रुझान जो आ रहा है वो बीजेपी के पक्ष में है। और वैसी स्थिति में आरोप लगाती नजर आ रही हैं लालू की बिटिया रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य लगातार सियासत में एक्टिव रहती हैं,
चुनाव भी लड़ा था उन्होंने, बिहार से पिछली लोकसभा का चुनाव लड़ा था। सारण सीट से वो हार गई थी, महज बहुत कम अंतर से हारी थी राजीव प्रताप रूढ़ी से। तो रोहिणी आचार्य लगातार नज़र बनाकर रख रही हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी की इसमें भी साजिश है। जिस तरह से मतगणना धीरे धीरे हो रही है और मतगणना धीरे हो रही है, बढ़त भी वैसी नहीं है, लेकिन बीजेपी वाले जश्न मना रहे हैं। कहीं ना कहीं टीएमसी को हतोत्साहित करने की साजिश रची जा रही है कि वो हतोत्साहित होकर वो मतगणना केंद्र को छोड़ दे। और उसके आगे जो है रोहिणी आचार्य बोल नहीं रही हैं, लेकिन वो खेल बता रही हैं कि बीजेपी कुछ इस तरह का खेल खेल रही है पश्चिम बंगाल में। लेकिन आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है और अब जो रुझान है वो परिणाम में तब्दील हो रहे हैं। तो ऐसे में बंगाल और असम की बम्पर जीत है। पुडुचेरी में भी बीजेपी की सरकार बनेगी और उसके अलावा जो अगर बात करें तो तमिलनाडु और केरल में भी बदलाव हुआ है। तो तमाम जगहों पर बदलाव दिख रहा है। खासकर बीजेपी के लिए बड़ा ही, अगर यूँ कहा जाए कि बम्पर दिन है आज का दिन, क्योंकि बंगाल में जहां पर माना जा रहा था कि ममता दीदी का किला अवैध है, उसे भेद पाना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी ने उस असंभव को भी संभव कर दिखाया है और असम में फिर से वापसी की है और वहां भी सीटों की जो संख्या है वो बम्पर है। तो ऐसे में जीत बम्पर है और अब खुशी भी दुगनी चौगनी है। लेकिन लालू की लाडली बिटिया को इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश दिख रही है कि बीजेपी किस तरह से साजिश करके जीत का जश्न मना रही है और टीएमसी को हतोत्साहित कर मतगणना केंद्रों से हटाना चाह रही है। तो इस तरह की बात कहते हुए नजर आ रही हैं रोहिणी आचार्य। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।